साथियों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई को लेके एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। और मैंने उसके कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आरपीएफ से संबंधित किसी वैकेंसी का। तो बहुत सारे बच्चों का वहां पे कमेंट था कि सर, इसको ना थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आई है। 2024 में आखिरी वैकेंसी आई थी, उसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है, तो बहुत सारा डाटा जो है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी डिटेल में आप लोगों से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में बात करने वाला हूं, और वैकेंसी कब तक आ सकती है इस पे भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो कमेंट थे मेरी वीडियो पे, वो कमेंट थे कि भैया एज को लेके। एक बात यहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अभी भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम रह जाए तब भी आप कमेंट करिएगा, मैं और वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंचेंगे जब आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। सबसे ज्यादा कमेंट जो आए थे वो एज को लेके आए थे, ठीक है। एज की मैं बात करूं बेटे, तो अभी तक, ठीक है ना, जो पिछली वैकेंसी थी वहां तक एज का जो क्राइटेरिया रहता था वो क्या रहता था कि कम से कम, कांस्टेबल वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं, कि कम से कम जो है एज आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और अधिकतम जो एज है वो आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा। वहीं सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं, तो कम से कम एज आप लोगों की 20 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो एज है वो आप लोगों की 28 साल होनी चाहिए। और इसमें भी ओबीसी, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको एज पर कैटेगरी एज के अंदर छूट दी जाती है। अब बात आती है कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है कितने चरणों में कंप्लीट होती है। देखिए, रेलवे पुलिस फोर्स इस वैकेंसी का पूरा नाम है। पुलिस फोर्स, दो नाम जुड़ते ही एक चीज तो हो जाती है कि भैया यहां पर जो है फिजिकल तो होगा ही होगा, यहां हम लोगों से रेस तो करवाएंगे ही करवाएंगे, यहां हम लोगों से फिजिकल मेजरमेंट तो करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पे 4 स्टेज रहती हैं। सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी होता है, सेकंड स्टेज पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, थर्ड स्टेज पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, सॉरी, और स्टेज 4 पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पे करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, ठीक है ना, स्टेज 1 में जो सीबीटी 1 होता है वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से 120 पूछे जाते हैं, और 90 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की वहां पे रहती है, कि यदि आप लोग एक गलत क्वेश्चन वहां पे कर गए तो आप लोगों का 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट के अंदर आपका चेस्ट वगैरह और हाइट वगैरह मापी जाती है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर आप लोगों से रेस लगवाई जाती है, आप लोगों से लॉन्ग जंप लगवाई जाती है, आप लोगों से हाई जंप लगवाई जाती है, ठीक है ना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही होता है। मैं इस पॉइंट पे भी बात करूंगा आप लोगों से कि इस एग्जाम की कट ऑफ इतनी कम क्यों रहती है, ठीक है, इसमें कंपटीशन इतना कम क्यों रहता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि भैया एग्जाम पैटर्न 120 में से किस तरीके से डिवाइड रहते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पूरा पूरा डिपेंड करता है। मैथ के ऊपर 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आप लोगों के 35 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार मिला के 120 क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेजरमेंट की, फिजिकल मेजरमेंट की, तो मेरे भाई जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। भाई एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करूं, तो उनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट में एससी और एसटी का कैंडिडेट का जो चेस्ट है बिना फुलाए 76.2, और फुलाने के बाद 81.2 होना चाहिए। और बाकी जो गढ़वाल जो, ठीक है ना, कुछ जो वो होते हैं ना, ट्राइब जो होती हैं उनके लिए अलग से चीजें दे रखी हैं। बाकी अगर आप लोग बात करेंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके से होता है, तो भाई मेल कैंडिडेट में 1600 मीटर की रेस करवाई जाती है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। 14 फीट का आप लोगों का लॉन्ग जंप करवाया जाता है, 4 फीट का आप लोगों का हाई जंप करवाया जाता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूंगा, तो मेरे भाई 800 मीटर की रेस करवाई जाती है 3 मिनट 40 सेकंड में। 9 फीट की जो आप लोगों की लॉन्ग जंप रहती है, 3 फीट की जो है वो आप लोगों की हाई जंप रहती है। ये रहता है फीमेल कैंडिडेट के लिए।
अब बात आती है इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और इसकी कट ऑफ कम क्यों जाती है। देखिए बेटे मैं बताऊं, इस वैकेंसी के अंदर पूरा पूरा जो है रोल फिजिकल का भी रहता है, और कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो फिजिकल के अंदर कमजोर रहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म फिल कम होते हैं इसी वजह से, और इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, और कट ऑफ भी कई बार इसकी बहुत कम जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी तैयारी के लिए एग्जाम विधि ने सुरक्षा बैच लॉन्च किया है, जिसे 2 साल की वैधता के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 199 रुपए के अंदर। इसके बाद भी अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करते समय एजेजे कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट इस पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये बैच फिर आप लोगों को लगभग 160 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इस बैच में मिलने क्या वाला है फैसिलिटी में, आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ, ई बुक, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज की सारी की सारी सुविधाएं इस बैच के अंदर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का सुरक्षा बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 199 रुपए के अंदर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और मिलूंगा मैं आप लोगों से उसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद,